जय हिंद भाई सभी को। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का अगर आपने एग्जाम दिया है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है कट ऑफ क्या रहेगा बिल्कुल भाई इतने दिनों के बिल्कुल सटीक एनालिसिस के बाद में शिफ्ट 1 से लेकर 6 तक मेल फीमेल की कंप्लीट कट ऑफ लेकर आया हूं। वही नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट वाइज किन विद्यार्थियों को कितना फायदा होगा वो सारे के सारे आंकड़े आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और इस भर्ती की जो रिजल्ट को लेकर भी कुछ अच्छी न्यूज है भाई, वो क्या बड़ी इंफॉर्मेशन आई है और आंसर की। तो आप सभी को इस भर्ती की कंप्लीट अपडेट इसी एक ही वीडियो मिल जाएगी। लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ब्लैक बॉक्स में आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। जितने भी विद्यार्थी देखें 5,000 या 10,000 एक टारगेट दे रहा हूं भाई, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए सबसे पहले शिफ्ट वाइज कट ऑफ के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि मैंने कंप्लीट इस भर्ती का एनालिसिस किया है। आप भी बच्चों का कंप्लीट पीडीएफ में स्कोर देखना चाहते हो जो हमने कलेक्ट किया तो वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को फायदा होगा और कितने मार्क्स का होगा ये भी बता दूंगा, यानी कि कितने नंबर्स का उनको क्या होने वाला है, कितने नंबर का उनको फायदा होने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले तो मेल फीमेल की कट ऑफ के बारे में। उससे पहले छोटी सी जानकारी दे दूं, जो रिजल्ट जारी होने वाला है वो जारी होने वाला है आपका दिसंबर में। आंसर की जो आने वाली है अभी उस आंसर की को आने में 10 से 12 दिनों का और समय आपको लगने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स का। तो भाई इस बार भी आप ध्यान रखना 7 से 8 नंबर का सभी शिफ्टों के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा, कंफर्म है ये। अब कौन सी शिफ्टों को फायदा होगा वो चीज आप जरूर देख लीजिए कि जिनका लास्ट में एग्जामिनेशन था ना उनको इस भर्ती के अंदर कुछ फायदा होने वाला है, यानी कि लास्ट वाली जो शिफ्ट है उनको इस भर्ती में कुछ बेनिफिट हो सकता है। कोई किस प्रकार से फायदा होगा तो आप ध्यान रखिएगा। आलोक राज जी ने स्पष्ट कहा है कि हम 1 से 6 शिफ्टों को इक्वी परसेंटाइल के तहत नॉर्मलाइजेशन वो करेंगे और उसके बाद में सभी शिफ्टों को इक्वल मतलब बराबर करके जो टॉप कैंडिडेट आएंगे उन टॉप लगभग 80,000 विद्यार्थियों को हम डायरेक्ट पास करेंगे। तो भाई ये तो वो बात हो गई कि जो शिफ्ट हार्ड है उन बच्चों को डायरेक्ट क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो भाई यहां पर हो सकता है इनको कुछ फायदा देने के लिए ये कुछ है बात जो है वो इसके अंदर बढ़ा दें। बात करते हैं कि एवरेज स्कोर की। सबसे पहले तो मैं जो फिजिकल हैंडीकैप, एक्समैन, जो विडो है उनके बारे में और जो डिवोर्स है उनके बारे में उनका मैं एक बिल्कुल सटीक आपको स्कोर बता देता हूं। स्कोर क्या बता देता हूं, एक मैं आपको बिल्कुल सटीक इसके अंदर क्वेश्चन बता देता हूं। जिनके भी 55 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो बिल्कुल इस भर्ती के अंदर आराम से पास है भाई, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप 100% पास है। और इस भर्ती की जैसे आंसर की वगैरह आएगी उसके लिए आपको ब्लैक बॉक्स में सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। टीएसपी वाले विद्यार्थियों के बारे में भी आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल कैटेगरी की कि भाई जनरल कैटेगरी के अंदर आपका स्कोर कितना होना चाहिए। और लड़कियों के सबसे ज्यादा मैसेज आते हैं भाई आप हमारे बारे में नहीं बताते, तो भाई इस वीडियो के अंदर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपका कंप्लीट स्कोर पहले ही बता देता हूं। चलो जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है और जिनके भी लगभग ये मानिएगा कि 75 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप आराम से इस भर्ती के अंदर क्वालिफाई हो। क्वालिफाई क्या हो, आप बिल्कुल सिलेक्शन है आपका इस वैकेंसी में। बात करें इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और इसके अलावा एमबीसी कैटेगरी, इन तीनों के बारे में मैं एक ही स्कोर बता रहा हूं। वो स्कोर है लगभग 72 से लेकर 74। ये अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं इस भर्ती के अंदर फीमेल के तो आपका इस भर्ती में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आप बहुत अच्छे स्कोर के ऊपर हो, बहुत अच्छा स्कोर आपका। अब बात करें एससी और एसटी फीमेल की, तो इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो लगभग 68 से लेकर 69 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी हमें पूछ सकते हो। आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं जिस पर आप अपना स्कोर है वो मैसेज कर दीजिएगा, हम भी आपका नंबर सेव कर लेंगे ताकि सभी भर्तियों की जानकारी आपको व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से भी मिल जाए। 8905747095। इस नंबर को अपने चैनल के नाम से सेव कर लेना और इसके ऊपर केवल और केवल अपना स्कोर लिख के छोड़ देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बात करें यहां पर एससी और एसटी कैटेगरी की, तो यह बात तय है कि एससी और एसटी कैटेगरी का लगभग 72 से लेकर 74 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके इतने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं नेगेटिव निकालने के बाद में, इतने प्रश्नों के ऊपर आपका आराम से इस भर्ती में, लेकिन इससे जिनके कम बन रहे हैं मेरे को लगता है उनको हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी में लग जाना चाहिए और आने वाली ग्राम सेवक भर्ती की बढ़िया सी तैयारी करनी चाहिए। अगर आगे बात करें अपन एससी कैटेगरी की, तो भाई एससी और एसटी का ये एक ही है, लगभग 72 से 74 क्वेश्चंस के बीच में ही इन दोनों कैटेगरीज का जो है वो स्कोर बनने वाला है, ध्यान रखें।
आगे अगर अपन बात करें सबसे पहले अब एमबीसी कैटेगरी की, एमबीसी कैटेगरी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं लगभग 75 प्लस क्वेश्चंस अगर इनके सही हैं, 75 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही बन रहे हैं, आपका आराम से इस भर्ती के अंदर है वो चयन होने वाला है। यानी कि आप फाइनल सिलेक्शन की, मैं जो ये स्कोर बता रहा हूं ना, ये मैं फाइनल सिलेक्शन वालों का बता रहा हूं कि इतने नंबर पर आपका इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो स्कोर बता रहा हूं मैं 80 या 90,000 का नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना, 80 या 90,000 का नहीं बता रहा हूं, ये स्कोर बता रहा हूं मैं 54,000 विद्यार्थियों का। यानी कि जिनका इस भर्ती के अंदर फाइनल सिलेक्ट जो विद्यार्थी होने वाले हैं, ठीक है ना, जो फाइनल सिलेक्ट इस भर्ती के अंदर होने वाले हैं, ये मैं उनका स्कोर बता रहा हूं। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले भी लगभग 75 से लेकर 77 क्वेश्चंस जिनके बन रहे हैं, वो इस भर्ती के अंदर बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि भाई आपको अब इस भर्ती में सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इससे जिनके कम बन रहे हैं उनके सामने भी बहुत सारी भर्ती है, जैसे वीडियो की वैकेंसी है, हाई कोर्ट की वैकेंसी है, इसके अलावा सीईटी का दोबारा पेपर आएगा, उसके बाद में राजस्थान पुलिस का पेपर आने वाला है, वनपाल की वैकेंसी आ चुकी है, वन रक्षक की वैकेंसी आ चुकी है, बहुत सारी भर्तियां। लड़कियों के लिए महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी है, लड़कियों के लिए महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका वीडियो कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, जितनी भी फीमेल है वो वीडियो जरूर देखना, आपका आराम से उसमें सिलेक्शन होगा बहुत आसानी से। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, अगर ओबीसी कैटेगरी वाले विद्यार्थी जिनके 78 प्लस का स्कोर है, यानी कि 78 से लेकर लगभग 80 क्वेश्चंस अगर आपके सही बन रहे हैं, इतना अगर आपका यहां से स्कोर बन रहा है ना, आपका 101% यहां से सिलेक्शन होने वाला है। मतलब ये मैं जो स्कोर बता रहा हूं, ये मैक्स टू मैक्स स्कोर बता रहा हूं, इससे ऊपर का सवाल नहीं बनता। इससे हो सकता है एक आध क्वेश्चन कम हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद में स्कोर यहीं पर जाएगा, ध्यान रखना। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में भी वही 80 क्वेश्चन से लेकर लगभग 83 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो भाई जनरल कैटेगरी से भी आपका यहां से सिलेक्शन है वो होने वाला है। अब अगर यहां पर अपन बात करें कंप्लीट डिटेल की कि भाई किन को फायदा होने वाला है, तो फायदे के बारे में बता दूं, जो 3 4 5 6 शिफ्ट है इनको इसमें ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। रिजल्ट के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे ही दी है। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो 1 से लेकर 6 तक की जो शिफ्टें हैं उनके अंदर होगा क्या। मान लीजिए इस शिफ्ट में किसी के 90 आ रहे हैं, इसमें किसी के 80 आ रहे हैं, और इस शिफ्ट में मान लीजिए किसी के 70, उसके बाद में किसी के वापस 90, 85 और 60। इस तरीके से मान लीजिए प्रत्येक शिफ्ट के अंदर बच्चों के स्कोर बन रहे हैं। होगा क्या कि इसके अंदर आपका कंप्लीट लास्ट के अंदर कंप्लीट स्कोर निकाला जाएगा, और स्कोर निकालने के बाद में जो टॉप 80,000 विद्यार्थी इनमें निकलेंगे ना। अब आप एक चीज देखिए, मान लीजिए कि ये जो 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना टॉपर विद्यार्थी के, ये मान लीजिए सबसे हार्ड शिफ्ट थी। अब ये बोल रहे हैं कि हम इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो ये विद्यार्थी तो फिर इस हिसाब से फेल हो गया इसमें, क्योंकि ये क्या करेंगे कि जो सारी की सारी जो शिफ्टें हैं, जो 20 लाख विद्यार्थी है ना, फिर उनको एक लिस्ट में रखेंगे, और जो टॉप 80,000 आ रहे हैं ना, फिर ये इनको लेंगे। तो इस विद्यार्थी को तो नुकसान हो गया इसके अंदर। तो भाई इस तरीके से इसका रिजल्ट निकालने का इनका प्रयास है। बाकी आप लोग जब रिजल्ट आए तब आप देखोगे कि किन विद्यार्थियों को नुकसान हो गया, ये नॉर्मलाइजेशन से भी ज्यादा नुकसान देगा आपको। बाकी आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो। सभी को जय हिंद, जय भारत।